नमस्ते। स्वाति नक्षत्र में शनि उच्च स्थान पर है। क्यों? क्योंकि स्वाति संतुलन है। तुला राशि में आप विशाखा, स्वाति और चित्रा पाएंगे। हालांकि असली संतुलन स्वाति नक्षत्र में पाया जाता है। इसलिए स्वाति एक अत्यधिक बौद्धिक नक्षत्र है और जब चंद्रमा स्वाति में आता है तो व्यक्ति जन्मजात बौद्धिक व्यक्ति होता है। बौद्धिक होना बुरा नहीं है। आपके बौद्धिकता के माध्यम से आप इस भौतिक दुनिया में सफल हो सकते हैं। लेकिन जब बात आध्यात्मिकता की आती है तो आपको बौद्धिकता से परे जाना होता है। आपको बुद्धिमत्ता प्राप्त करनी होती है। और यह भी संभव है यदि आपका सिर आपके दिल के साथ सामंजस्य में है। तभी जो उत्पन्न होता है वह दिव्य बुद्धिमत्ता है। इसलिए बौद्धिकता बुद्धिमत्ता का एक गरीब विकल्प है, विशेष रूप से जब बात आध्यात्मिकता की आती है। हालांकि आधार स्तर पर बौद्धिकता हमेशा सहायक होती है, क्योंकि यह आपको अपनी आजीविका कमाने में मदद करती है। इस पॉडकास्ट में मैंने कई और अंतर्दृष्टियां साझा की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि संतुलन को पसंद करते हैं। जीवन सही संतुलन प्राप्त करने के बारे में है। कभी भी आध्यात्मिकता को यौनता के साथ न मिलाएं। इस क्रिया को संतुलित करें और आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। स्वाति एक आदर्श नक्षत्र है जो संतुलन प्राप्त करने में फलता फूलता है और इसलिए शनि स्वाति को पसंद करते हैं और इसीलिए शनि स्वाति नक्षत्र में उच्च स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि शनि राहु के नक्षत्र स्वाति में उच्च स्थान पर है और वही शनि केतु के नक्षत्र अश्विनी में कमजोर होता है। शनि राहु को पसंद करते हैं और शनि केतु को नापसंद करते हैं, क्योंकि केतु अश्विनी है जो भौतिकवाद के खिलाफ है, जबकि शनि सभी भौतिक वास्तविक ठोस चीजों को पसंद करते हैं और राहु प्रेरक शक्ति है। राहु वह इच्छा है जो आपको भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हालांकि अंत में केवल दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि अन्यथा सभी अमीर पुरुष और महिलाएं स्थायी खुशी पा चुके होते, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अमीर गरीबों से अधिक दुखी हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि पैसा या भौतिक सफलता
उत्तर नहीं है। स्वाति असली मोती, स्वाति मोती सही संतुलन, स्वाति संबंधों की सुंदरता। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्वाति नक्षत्र की गहराई और सुंदरता को समझता है। स्वाति पर जन्मी महिला एक आशीर्वाद, एक देवी है और स्वाति पर जन्मा पुरुष एक प्यारा इंसान है। मनुष्य होना स्वाति नक्षत्र के प्राणियों के लिए सबसे आकर्षक नारा है। यह वास्तव में एक असली मोती है। स्वाति हमेशा एक विशेष नक्षत्र रहा है जो बुद्धिमान, समझदार पुरुषों और महिलाओं के पड़ोस में निवास करता है। यह बुद्धिजीवियों के उच्च वर्ग के क्षेत्र में वास करता है। यह एक नक्षत्र नहीं है जो निम्न वर्ग से संबंधित है, बल्कि उच्च वर्ग से संबंधित है। जब मैं उच्च वर्ग कहता हूँ तो मेरा मतलब उच्च मूल्यों, गहरी समझ और दयालु हृदय से है। स्वाति में ये सभी गुण हैं। जीत या सफलता तभी आती है जब आप एक निश्चित गुणवत्ता, एक निश्चित वर्ग दिखाते हैं। आपके शब्द, आपकी टिप्पणियां, आपकी प्रतिक्रियाएं बस आपके वर्ग को दर्शाती हैं। और जब स्वाति नक्षत्र की बात आती है तो इसके निवासी काफी परिष्कृत होते हैं, जो जीवन के मामलों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। एक परिपक्व निवासी कभी भी ऐसा टिप्पणी नहीं करेगा या पोस्ट नहीं करेगा जो बेकार हो या स्वभाव से अपमानजनक हो। इसके बजाय वह सही समय पर सही शब्दों का चयन करके अपने कार्य को संतुलित करेगा। यही वह है जिसे पश्चिमी पंडित भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में संबोधित करते हैं। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा संतुलित रहता है। संतुलन एक ऐसा शब्द है जिसे स्वाति नक्षत्र बहुत पसंद करता है, और जब चंद्रमा स्वाति में होता है तो निवासी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से संतुलित कर पाता है। स्वाति नक्षत्र पर जन्मे निवासी वास्तव में सुंदर आत्माएं होते हैं। उनके चारों ओर बौद्धिकता का एक विशेष आभा होती है। उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, उन्हें कविताएं पढ़ना पसंद है। वे उत्साही पाठक हैं और अच्छे लेखक भी हैं। स्वाति नक्षत्र मध्य भूमि है रिश्तों, व्यापारिक सौदों और सार्वजनिक समर्थन के वास्तविक प्रकट होने का बिंदु। स्वाति नक्षत्र में लाभकारी ग्रहों वाले पुरुष और महिलाएं जीवन में अच्छा करते हैं, क्योंकि स्वाति वास्तव में एक धन्य तारा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्वाति को उच्च सम्मान के साथ देखता है। स्वाति में चंद्रमा रिश्ते बनाने और प्रेम करने के प्रति अधिक रुचि लाता है। ये निवासी सेक्स के मामले में संलग्न हो जाते हैं। कई पुरुष और कई महिलाएं जिनका चंद्रमा स्वाति में है, प्रेम करने की कला को परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। प्रेम करना भी एक कला है, और स्वाति में चंद्रमा जैसा कलात्मक व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि प्रेम करने की कला को कैसे निभाना है। सेक्स वास्तव में इन निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन वे अश्लील नहीं हैं। वे सेक्स को एक कलात्मक तरीके से, एक रोमांटिक तरीके से करना पसंद करते हैं। रोमांस स्वाति में चंद्रमा का निवासी बहुत रोमांटिक होता है। वे जीवन में और अधिक रोमांस चाहते, रोमांस शब्द को प्रेम से जोड़ते, लेकिन अंग्रेजी रोमांस को साहसिकता के रूप में परिभाषित करता है। और इसलिए जब आपका चंद्रमा स्वाति में होता है और यदि आप प्रेम में पड़ जाते हैं और आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का एक मजबूत योग है और शादी से पहले आपके जीवन के प्रेम को पाने के लिए कई चुनौतियां हैं, तो ऐसा स्वाति में चंद्रमा का निवासी पूरी तरह से प्रयास करता है।
वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है, वह पूरे समाज के खिलाफ जा सकता है, वह अपनी स्थिति की परवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस तथ्य को पूरी तरह से समझता है कि जब आप प्रेम करते हैं तो आप बस प्रेम करते हैं। स्वाति में चंद्रमा रिश्तों में मांग करने वाला होता है, विशेष रूप से जब बात सेक्स और भावनाओं की होती है। स्वाति भावनात्मक बुद्धिमत्ता लाता है। तुला और इसके अलावा स्वाति अपने और दूसरों में भावनाओं को पहचानने और समझने में बहुत सक्षम होते हैं और रिश्तों को प्रबंधित करने में भी अच्छे होते हैं। स्वाति में चंद्रमा विशेष रूप से लग्न चार्ट में शुक्र की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। स्वाति में चंद्रमा बस शुक्र के आदेशों का पालन करता है, इसलिए अंतिम परिणाम इस पर निर्भर करते हैं कि शुक्र अच्छी स्थिति में है या नहीं। नक्षत्र स्वाति छाती पर शासन करता है और स्वाति में चंद्रमा छाती में समस्याओं का कारण बन सकता है, विशेष रूप से वृद्धावस्था के दौरान। जब आप सांस लेते हैं तो सांस को आपके दिल में गहराई तक जाना चाहिए, लेकिन लोग हल्की सांस लेते हैं क्योंकि जब सांस गहराई में जाती है तो यह सेक्स केंद्र को उत्तेजित करती है, आप अधिक यौनिक हो जाते हैं। इसी तरह कई साधक या आध्यात्मिक साधक अपने आध्यात्मिक तप के दौरान शुरुआत में इस सामान्य समस्या का सामना करते हैं जो यौनिकता में वृद्धि है। जब आप आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर होते हैं तो यह एक स्वाभाविक विकास है, क्योंकि ऊर्जा यौन केंद्र में होती है। आपको बस अधिक जागरूक और सचेत रहना है। बढ़ी हुई यौन ऊर्जा अपने आप ऊपर की दिशा में प्रवाहित होगी जब आप गुरु के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, जब आप दयालु दिव्य गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के जातक को साझेदारी, डीलरशिप, कूटनीति में बातचीत और सामाजिकता में रुचि होती है। स्वाति में चंद्रमा हमेशा दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, इसलिए बॉस को प्रमोशन पाने के लिए खुश करना, दे या किसी महिला को पाने के लिए खुश करना, ये जातक जोश के साथ करते हैं। उनके जीवन में दुखों का मुख्य कारण यह है कि वे गलत धारणा के तहत जीते हैं कि केवल तभी वे खुश रह सकते हैं जब वे दूसरों को खुश कर सकें। मामले की वास्तविकता यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो आप खुश होंगे। जब आप खुद खुश होते हैं तभी आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मांगों के आगे झुकते हैं तो आप इस तथ्य को भूल जाते हैं कि मांग कभी खत्म नहीं होती। अगर आप एक मांग के आगे झुकते हैं तो वही व्यक्ति दूसरी मांग लेकर आएगा और इसी तरह आप एक कठपुतली बन जाते हैं। आप अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं, आप अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। आप बस एक बेवकूफ व्यक्ति बन जाते हैं जो सोचता है कि दूसरों की मांगों के अनुसार जीकर और दूसरों को खुश करके आप खुश रहेंगे, और यह वास्तव में आत्मघाती है, खतरनाक। हमेशा याद रखें कि बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके और दूसरों को खुश करके आप खुशी नहीं पा सकते, क्योंकि खुशी अंदर से आती है। स्वाति में चंद्रमा आपको एक बहिर्मुखी व्यक्ति बनाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहरी चीजों पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है। और जब आप बाहरी चीजों पर निर्भर होते हैं, जब बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित करती हैं, तो आपकी खुशी क्षणिक होती है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। मेरे करीबी अनुयायियों के लिए पूरा संदेश, विशेष रूप से जिनका चंद्रमा स्वाति में है, वह है कि भीतर ध्यान केंद्रित करना,
शुरू करें, अंदर मुड़ें और इस तथ्य को समझें कि आपके पास शक्ति है। आपके पास अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति है, न कि बाहरी परिस्थितियों को। स्वाति में चंद्रमा बस यह दिखाता है कि इच्छा हमेशा सक्रिय होने की ओर होती है और स्वदेशी लोग भौतिक दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वे समृद्ध होते हैं, अच्छी प्रसिद्धि और अच्छे संपत्तियां कमाते हैं, लेकिन खुशी का क्या, ज्ञान का क्या, मानसिक शांति का क्या, भीतर की खुशी का अनुभव करने का क्या? इन सभी सवालों का जवाब तभी मिलता है जब आप सक्रिय होना बंद करते हैं और अंदर मुड़ना शुरू करते हैं, और यही केतु है। राहु हमेशा आपको सक्रिय होने के लिए प्रेरित करेगा, केतु हमेशा आपको अंदर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मानव जीवन की पूरी कहानी राहु जो सक्रिय होना है और केतु जो अंदर मुड़ना है के बीच फंसी हुई है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने राहु और केतु को उच्च सम्मान दिया है, क्योंकि ये दोनों आपके जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। ये मुझे एक सुंदर कहानी बुद्ध की कहानी की याद दिलाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत ज्ञानी ज्योतिषी नदी के किनारे टहल रहा था जब उसने एक आदमी के कुछ पद चिन्हों पर ठोकर खाई। ज्योतिषी ने जल्दी ही समझ लिया कि ये पद चिन्ह किसी साधारण आदमी के नहीं हैं। अपने पूरे जीवन में ज्योतिषी ने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है और शास्त्रों में उन संकेतों का उल्लेख है जो उस आदमी के पैरों में होते हैं जो दुनिया पर राज करता है। एक चक्रवर्ती जो पूरी पृथ्वी के 6 महाद्वीपों का शासक होता है। और ज्योतिषी ने नदी के किनारे गीली रेत में पद चिन्हों में सभी प्रतीकों को इतनी स्पष्टता से देखा कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। या तो उसके सभी शास्त्र गलत थे और वह ज्योतिष में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, अन्यथा यह कैसे संभव था कि इतनी गर्म दोपहर में एक छोटे से गंदे गांव में एक चक्रवर्ती आए और जलती हुई गर्म रेत पर नंगे पैर चले। वह बहुत जिज्ञासु हो गया। उसने पद चिन्हों का पीछा करना शुरू किया और जल्द ही वह एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया और उस पेड़ के नीचे उसने बुद्ध को गहरी ध्यान में लीन देखा। ज्योतिषी चकित रह गया। वह एक बुद्धिमान प्राणी था। उसने जल्दी से पहचान लिया कि पद चिन्ह बुद्ध के हैं। बुद्ध के करीब जाते हुए उसने गुरु के सामने झुककर कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूं कि आपके पद चिन्ह स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हैं कि आपको एक चक्रवर्ती, पूरे विश्व का शासक होना चाहिए। आप यहाँ इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? या तो मेरी सभी ज्योतिष की किताबें गलत हैं या मैं भ्रांति में हूँ और आप वास्तव में यहाँ नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, आपकी किताबें बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो किसी श्रेणी में नहीं आता, न ही चक्रवर्ती की श्रेणी में। मैं हूँ, लेकिन मैं किसी विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप मुझे और अधिक उलझा रहे हैं। आप किसी विशेष व्यक्ति के बिना कैसे हो सकते हैं? आप एक भगवान होने चाहिए जो पृथ्वी पर आने के लिए आए हैं। मैं इसे आपकी आंखों में देख सकता हूं। बुद्ध ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं। ज्योतिषी ने कहा, तो आप एक गंधर्व, एक दिव्य संगीतकार होने चाहिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। और ज्योतिषी ने पूछना जारी रखा, तो क्या आप एक राजा के भेष में हैं? आप कौन हैं? आप एक जानवर नहीं हो सकते, आप एक पेड़ नहीं हो सकते, आप एक चट्टान नहीं हो सकते। आप वास्तव में कौन हैं? और बुद्ध द्वारा दिया गया उत्तर समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा,
मैं बस एक बुद्ध हूँ, मैं बस जागरूकता हूँ और कुछ नहीं, और मैं किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं हूँ। हर श्रेणी पहचान है और मेरी कोई पहचान नहीं है। बुद्ध के शब्द कितने गहरे हैं। वह कहते हैं, मैं बस जागरूकता हूँ और कुछ नहीं। कितना स्पर्शी। कहा जाता है कि बुद्ध के साथ यह अद्भुत मुलाकात ने ज्योतिषी को अंदर से बाहर बदल दिया और उसने अपना सारा ज्ञान छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गया। कहा जाता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई, जब बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ा, तो वह सबसे ज्यादा रोने वाला था। जागरूकता केवल केतु के दरवाजों से आती है। केतु वियोग है, और जब तक आप वियोग में जीना शुरू नहीं करते, तब तक आपके अस्तित्व में जागरूकता लाने की कोई संभावना नहीं है। बुद्ध के प्रेम, बुद्ध की खुशी का अनुभव करने की कोई संभावना ही है। एक आभारी दिल ही सबसे सुंदर दिल है। और भगवान आते हैं, गुरु आते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में, एक ऐसे महिला की जो आभारी हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मांगने वाला न हो बल्कि स्वभाव से प्रेम करने वाला हो। प्रेम कभी मांगता नहीं, अहंकार मांगता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं। प्रेम खुश होता है जब वह कुछ देने में सक्षम होता है, कुछ साझा करने में। अहंकार खुश होता है जब वह कुछ लेने में सक्षम होता है। स्वाति नक्षत्र का देवता वायुपुत्र भगवान हनुमान हैं। हर शनिवार भगवान हनुमान की पूजा करके आप इस अद्भुत और अत्यधिक आकर्षक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। याद रखें, आप हमेशा परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप हमेशा अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप हमेशा अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सब कुछ संभव है, केवल तब संभव है जब आप खुद को बदलना शुरू करें, अपने आप को बदलें। और अपने आप को बदलने के लिए आपको अपने भीतर परिवर्तन को होने देना होगा, और आप केवल तब परिवर्तन को अपने भीतर होने दे सकते हैं जब आप समर्पण करें, जब आप अपने जीवन को सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति समर्पित करके जीना शुरू करते हैं, दैवीय दयालु गुरु के प्रति। हर दिन ध्यान करें और याद रखें कि यात्रा इच्छाओं से शुरू होती है, जो कि राहु है, लेकिन मुक्ति मोक्ष केवल तब संभव है जब यात्रा इच्छा शून्यता की स्थिति की ओर बढ़ती है, और वह केतु है। मेरे सभी श्रोताओं और अनुयायियों को प्रेम और मैं अद्भुत नक्षत्र स्वाति के सामने विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। असली मोती। जय श्री गणेश, जय गुरु। दे गम नमः एयुं गम गणपतये नमः एयुं काम गणपतामि नमः